एक एक्टिविटी है जिसका नाम है इंस्पेक्शन। एक रिसोर्स का इस्तेमाल होगा इसमें। लेबर आवर्स को कहा जाता है प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी लेवल। अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस बढ़ेंगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट बी को एबीसी में चार्ज ज्यादा मिल रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को समझें और एनालाइज करें तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्पल कुछ यूं है, एक एक्टिविटी है जिसका नाम है इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये इंस्पेक्टर करेगा। एक रिसोर्स का इस्तेमाल होगा इसमें और वो रिसोर्स फ्री नहीं है। तो इंस्पेक्टर की कॉस्ट है 100,000, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये 100,000 के ओवरहेड्स हमें एब्जॉर्ब करने हैं प्रोडक्ट्स में। तो विफियन सबसे पहले चलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के दरवाजे पर और देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसको कैसे एब्जॉर्ब करेगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूछा गया कि आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने इन रिटर्न जवाब दिया कि वो इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। और आप सब जानते हैं लेबर आवर्स को कहा जाता है प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी लेवल। अब आगे बढ़ते हैं। दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोडक्ट बी के 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगे। विफियंस इस बात को गौर से समझना है आपको कि अगर प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट ए के लेबर आवर्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, ज्यादा होंगे। और प्रोडक्ट बी के यूनिट्स कम हैं तो इसके लेबर आवर्स भी कम होंगे। अब अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स इन प्रोडक्ट्स में, तो क्योंकि प्रोडक्ट ए के यूनिट ज्यादा हैं तो इसके लेबर आवर्स ज्यादा हैं, और क्योंकि इसके लेबर आवर्स ज्यादा है तो इसको जो ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो विफियंस प्रोडक्ट ए को ज्यादा ओवरहेड का चार्ज मिलेगा। प्रोडक्ट बी क्योंकि उसके यूनिट्स कम हैं, उसके लेबर आवर्स कम हैं, तो उसको जो ओवरहेड चार्ज होंगे वो क्या होंगे? लेस ओवरहेड विल बी चार्ज। एग्जैक्टली। तो इसके ओवरहेड्स जो चार्ज होंगे वो कम होंगे। तो अब हम जा रहे हैं एबीसी के घर पर और उसके दरवाजे पर खटखटा कर कहा, डियर एबीसी, आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो एबीसी ने कहा कि हमारी एब्जॉर्प्शन की बेसिस जो होगी वो डिफरेंट है और वो बेसिस नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की बेसिस पर होगा। हम एब्जॉर्ब करेंगे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की बेसिस पर। व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा फेयर बेसिस किसकी है, लेबर आवर्स या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन? जवाब दुरुस्त है और वो है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा फेयर बेसिस है एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है जिसके बारे में हम कह सकते हैं इट इज द कॉज ऑफ एन ओवरहेड एक्टिविटी। अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस बढ़ेंगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एब्जॉर्ब कैसे होगा। प्रोडक्ट ए एक सिंपल प्रोडक्ट है, वेराज प्रोडक्ट बी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। तो अगर कोई प्रोडक्ट सिंपल है तो सिंपल का मतलब उसको जो इंस्पेक्शन की जरूरत है वो कम है, लेस इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए, वेयर एज मोर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। बी को ज्यादा दफा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ए को कम दफा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो ज्यादा अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शंस ज्यादा बी की है, तो दोस्तों ओवरहेड का चार्ज बी को कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, मोर चार्ज। और क्योंकि इसकी इंस्पेक्शन कम है तो इसको जो चार्ज दिया जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है कम दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट ए को एबीसी में चार्ज कम मिल रहा है, वेराज प्रोडक्ट बी को एबीसी में चार्ज ज्यादा मिल रहा है।
अब अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को समझें और एनालाइज करें तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। इसने एब्जॉर्ब किया लेबर आवर्स पर, इसने एब्जॉर्ब किया नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर। आपको दोस्तों फैसला करना है ज्यादा फेयर बेसिस कौन सी है। ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा फेयर बेसिस है। तो इसका मतलब लेबर आवर का कोई कनेक्शन इंस्पेक्शन कॉस्ट से दूर दूर तक नहीं था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने एब्जॉर्ब कर दिया। बहुत गहरा ताल्लुक है इंस्पेक्शन का विद इंस्पेक्शन कॉस्ट और उसने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर एब्जॉर्ब किया। सो द बेसिस यूज्ड बाय एबीसी वो ज्यादा फेयर है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब इसकी वजह से क्या चीज सामने आई यह समझना बहुत जरूरी है। आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ए को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने ज्यादा चार्ज दिया क्योंकि इसके लेबर आवर ज्यादा थे। मगर अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन करूं तो प्रोडक्ट ए को ज्यादा चार्ज मिला एबीसी के अंदर, और अगर मैं सेम प्रोडक्ट को देखूं एब्जॉर्प्शन में जाकर तो एब्जॉर्प्शन में इस प्रोडक्ट को चार्ज कम मिला। वाओ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसको ज्यादा चार्ज दिया एब्जॉर्प्शन ने, इसको एबीसी ने कम चार्ज दिया। क्या वजह? क्योंकि इसके लेबर आवर्स ज्यादा थे तो इसको ज्यादा चार्ज मिला और लेबर आवर्स का इस इंस्पेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर फिर भी इस मासूम को चार्ज ज्यादा क्यों मिल गया? क्योंकि इसका एक गुना था और वो गुना क्या है? लेबर आवर्स ज्यादा होना। दूसरी तरफ दोस्तों एबीसी कॉस्टिंग ने इसको कम चार्ज दिया क्योंकि इसके इंस्पेक्शन का इस्तेमाल कम है। तो जेन्युइनली इंस्पेक्शन का ताल्लुक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से है और क्योंकि इसने इंस्पेक्शन का इस्तेमाल कम किया इसका मतलब इसकी वजह से ओवरहेड कॉस्ट कम अराइज हुई। बिकॉज ये कम इंस्पेक्शंस को यूज कर रहा है तो इसकी वजह से ओवरहेड कम अराइज होंगे, उसको उसूलन कम चार्ज मिलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करें, प्रोडक्ट बी को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कम चार्ज मिला था। देखते हैं जब यह प्रोडक्ट बी एबीसी पर गई तो एबीसी ने इस प्रोडक्ट बी को चार्ज ज्यादा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके लेबर आवर्स कम थे जिसका कोई ताल्लुक इंस्पेक्शन से नहीं है, इसको कम चार्ज मिल गया। बी इज हैप्पी। मगर जब एबीसी पर गए तो इंसाफ हो गया। और इंसाफ क्या हुआ? क्योंकि इसने इंस्पेक्शन का इस्तेमाल ज्यादा किया था। विफियंस यहां सुननी आपको बात, क्योंकि इंस्पेक्शन अगर ये ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब इसकी वजह से इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो इसको चार्ज भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहां एक चीज मैं ऐड करूंगा, कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी। इसका कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी कम था तो उसको जेन्युइनली कम चार्ज मिलना चाहिए था। इसका कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी ज्यादा था तो इसको जेन्युइनली ज्यादा चार्ज मिलना चाहिए था। इसका मतलब इन रियलिटी इट वॉज प्रोडक्ट बी। तो विफियंस यहां पर यह बात कहनी पड़ेगी कि क्योंकि प्रोडक्ट बी ने ज्यादा इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया तो एबीसी ने उसको ज्यादा चार्ज दिया, हालांकि एब्जॉर्प्शन ने कम चार्ज दिया क्योंकि इसके यूनिट्स कम थे। यूनिट्स का मतलब वॉल्यूम कम था। जब कम वॉल्यूम है तो कम लेबर आवर्स तो कम चार्ज। तो यह बात क्लियर है कि एबीसी ने प्रोडक्ट ए के बारे में ओवरहेड्स को ओवर स्टेट कर दिया और प्रोडक्ट बी के हवाले से कहना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने ओवरहेड को अंडर स्टेट कर दिया। तो यस, इससे ये मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड्स टू ओवर स्टेट और ओवर एलोकेट ओवरहेड्स टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स एंड अंडर एलोकेट और अंडरस्टेट ओवरहेड्स टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके ओटीज के लिए यहां पर आपको याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरस्टेट कर देगा ओवरहेड्स को उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनका वॉल्यूम, जिनके यूनिट ज्यादा होंगे क्योंकि उनके लेबर आवर ज्यादा होंगे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उन प्रोडक्ट्स को कम ओवरहेड चार्ज देगा, अंडरस्टेट कर देगा जिनके यूनिट्स कम होंगे
क्योंकि उनके लेबर आवर्स भी कम होंगे। तो यहां अंडरस्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड हो रही है, यहां पर ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड हो रही है। और याद रखिएगा ये इसलिए कि लेबर आवर्स का कोई ताल्लुक इंस्पेक्शन कॉस्ट से नहीं है और उसका गहरा ताल्लुक है विद नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो एबीसी से फेयर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स होगी, वेराज एब्जॉर्प्शन के लिए बात क्लियर हो चुकी है कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के केस में ओवर स्टेटमेंट होगी और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट के केस में अंडर स्टेटमेंट।